ठीक है। आपका जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। इसको नोट कर लो, ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा। इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर इसी पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको समझेंगे। ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग क्लास 9th में बहुत कुछ स्टडी करके आ चुके हो। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना, ये सब चीज़ें आप देख कर आ चुके हो, है ना। फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, मतलब कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट कर दें कि उसका आंसर जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो बच जाए, तो जीरो आप देख कर आ चुके हो। फिर पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत सारी आइडेंटिटी भी पढ़ी हुई है, याद है? 8th आइडेंटिटी पढ़ी थी। ये सब आप क्लास 9th में अगर अच्छे से करके आए हो, फिर अब क्लास 10th में इससे आगे की बात वो क्या है उसको हम समझते हैं। देखो, कोई एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया एग्जाम्पल के लिए। आपको एक एग्जाम्पल में किसी बुक से ही लेकर दिखाता हूं, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस पॉलिनोमियल को हमने कंसीडर किया। इस पॉलिनोमियल में आपको, क्योंकि क्लास 9th लेवल पर आप 6 बजे ले जाना, हाँ ये तो मैं 6 बजे बात करता हूँ, उससे पहले करता हूँ, तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा बात। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलो क्या है? 1। एक्स का कोएफिशिएंट अगर मैं पूछूं तो क्या है? -2। एक्स का कोएफिशिएंट अगर मैं पूछूं तो क्या है? और यहां पर एक कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व है, वो क्या है? ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये तो आप 9th लेवल पर पढ़ के आ चुके हो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -2, और कांस्टेंट टर्म भी एक इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए लिख भी देता हूं कि अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या आपने मुझे बता दिया 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये कितना है? -2, और यहां पर एक कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो कितना है? -8। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखा था पॉलिनोमियल में क्लास 9th में, और वहां से हमारे जीरोज के आंसर आते थे, मतलब हमें एक्स की 2 वैल्यू मिल जाती थी, है ना। लास्ट याद है आपको? फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो इसका फैक्टराइजेशन करके आप 2 ब्रैकेट आपको मिल जाते हैं, है ना, वो कहलाते थे इन दोनों का, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएंगे? वो फैक्टर। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। और उन फैक्टर को जब मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा तो वहां से जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो क्या कहलाएंगी? इनका जीरोज। ठीक, तो हम लोग इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो फैक्टर करने का तरीका याद है आपको? कैसे बताया था? यहां जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां कराना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई किससे कराना है? कांस्टेंट टर्म से। तो यहां 1 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करा रहा हूं, साइन इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए। 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 8 से कराऊंगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब इसके फैक्टर कर रहा हूं, तो जब मैं इसके फैक्टर कराऊंगा तो फैक्टर कराने पर मुझे क्या मिलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कराया तो मेरे पास 3 नंबर आ गए। सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारा यहां पर नंबर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां कराया, ठीक, तो क्या मिला मुझे? 8। इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कराने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कराने पर मुझे 3 नंबर ये मिले। ठीक है, अब इन नंबर्स को मुझे इस तरह से अरेंज करना है सच दैट कि प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? -2। क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। ठीक है, तो -2 लाने के लिए मैंने 2 × 2, ये दोनों नंबर मिलाकर एक नंबर बना दिया 4, और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? 2। ये मैंने ऐसा इसलिए किया है
कि अगर 4 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट मुझे 2 कैसा चाहिए? माइनस का। तो मैं बड़े वाले नंबर के सामने माइनस का साइन लगा देता हूं और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन। ये ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ -2 ही नहीं चाहिए, मुझे x भी चाहिए उसके साथ, है ना। सिर्फ -2 नहीं, साथ में क्या चाहिए? x चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर x लिख लेता हूं और यहां पर x लिख देता हूं। ठीक। अब अगर मैं इनको देखूं तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x। फिर से क्या करना है? सबसे पहले यहां पर जो भी नंबर लिखा होता, अगर सर यहां 5 लिखा होता तो 5 का मल्टीप्लाई यहां कराते, 3 लिखा होता तो 3 का मल्टीप्लाई कराते। ठीक है। यहां मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आया उसके प्राइम फैक्टर करने। ओके। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी नंबर आए उन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे सच दैट प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? ये मैं आपको क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी। यहां पर ये आप पढ़ के आ चुके हो क्लास 9th में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। फिर इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा। ठीक है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट किया है किसमें? माइनस का 4x और प्लस का 2x, और माइनस में क्या चल रहा है? 8। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप याद है आपको? क्या करते हैं? इन दोनों में से, पहले दो नंबर्स में से x कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन आ रहा हो वो कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या बच जाएगा? x - 4। ये ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2। तो क्या बच जाएगा? x - 4। सबको कॉमन लेना आता है ईमानदारी से। ठीक। तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ गए, यहाँ x - 4 और यहाँ x - 4। अगर आपने पहले पिछली क्लासों में अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कैसे होने चाहिए? सेम। अगर यहां x - 4 लिखा है तो यहां भी क्या होना चाहिए? x - 4। ठीक है। इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से समझो कि यहां पर एक टर्म है, यहां पर बोर्ड पर कितने टर्म लिखे हुए हैं इन दोनों में? तो आंसर है सर एक टर्म ये लिखा हुआ है और एक टर्म ये लिखा हुआ है, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब इन दोनों ही टर्म में x - 4 वाला ब्रैकेट कॉमन है, आया ना? क्लियर? तो इन दोनों ब्रैकेट में से x - 4 कॉमन ले लिया। जब x - 4 इसमें से कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा? x। यहां से x - 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? बोलो। प्लस का 2। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, x - 4 x + 2। तो ये जो बच्चों आपके सामने यहां पर ये जो दो आपके सामने ये जो दो ब्रैकेट बने हैं, ये दोनों ब्रैकेट को आप क्या कहते हो? तो आंसर है इन दोनों ब्रैकेट को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे। तो इसका मतलब जब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और ये जो दो ब्रैकेट बनते हैं ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है। तो इस स्टेप तक ये जो दो ब्रैकेट है मैं लिख देता हूं कि ये मिल गए मुझे फैक्टर। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मुझे जीरोज निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? जीरोज। तो जब आप 10th लेवल पर जब इन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे तो यहां पर इक्वल्स टू में पहले से क्या लिखना शुरू कर दो? 0। जब आप इक्वल्स टू में 0 लिखोगे तो एक बात याद रखोगे, अब ये पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि किसका साइन आ गया? इक्वल का। जब ये इक्वल नहीं लिखा था तो ये क्या लिखा था? आंसर एक पॉलिनोमियल लिखा था। ठीक है। अब ये एक इक्वेशन लिखी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे और इस इक्वेशन में ये जो दो नंबर हैं, ये जो दो ब्रैकेट हैं, ये अभी भी इसका क्या कहलाएंगे? फैक्टर। क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है। अब 0 निकालने के लिए पहले वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करो, x - 4 = 0। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? 4। अब x + 2 को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। ठीक है बच्चों। अब ये जो आए ये क्या निकल कर आया? तो आंसर है ये सर जीरोज लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? जीरोज। तो दीज टू ब्रैकेट कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दीज टू आंसर्स कॉल्ड व्हाट? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। अब क्लास 10th में हमारा जो पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल में, वो क्या है? वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट तो हमने पहले ही लिख लिए थे ये। तो हम ये समझना चाह रहे हैं क्या ये जो जीरोज लिखे हुए हैं इनका इनके कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन है? हम ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दो आंसर आए हैं इनको थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से मैं पहले वाले जीरो का आंसर, पहले वाले नंबर का आंसर क्या नाम क्या रख रहा हूं? अल्फा।
और दूसरे वाले का नाम अपनी तरफ से क्या रख रहा हूं, बीटा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया। फिर से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर चल रहे हैं इसमें हमारे दो आंसर आए, उसमें से पहले वाले आंसर को हमेशा क्या लिख देना, एल्फा। माना हमने इसका नाम एल्फा रख दिया और दूसरे वाले का नाम क्या रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से समझना। अगर मैं एल्फा और बीटा को ऐड कराऊं, ठीक है, ये हम करके देख रहे हैं, अभी हम ना एक्सपेरिमेंटल मोड में हैं, हम करके देख रहे हैं। फिर कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कोई ना कोई रिलेशनशिप निकल कर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एल्फा और बीटा को ऐड करा रहा हूं। ठीक है, कराइए। तो एल्फा क्या है, 4, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। ये ठीक लिखा मैंने, एल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। अगर हम इनको ऐड कराएं तो इसका आंसर सॉल्व होकर आपको पता है कितना बनेगा, +2। कितना बनेगा, +2 बनेगा। ये ठीक लिखा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो +2 लिखा हुआ है, इसको ये सब ना करके, मतलब हमारा अगर सपोज करो आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल में आपको कॉफिशिएंट तो पता ही होंगे ऑफ कोर्स, तो उन कॉफिशिएंट से अगर आप ये बता पाओ कि जो आंसर आने वाले थे जीरोज के, उनका सम क्या होगा, वही हमारा रिलेशनशिप है जो हम यहां पढ़ रहे हैं ध्यान से। ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या किया कि ये पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल या मैं कहूं इस इक्वेशन का हमने दो आंसर निकाले। अब इन दोनों आंसर की हेल्प से हमें क्या मिला, तो आंसर है सम ऑफ जीरोज। क्या मिला बोलो, सम ऑफ जीरोज मिला। ठीक है यहां तक। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब ना करके, बिना ये सब किए हुए भी अगर हमें सम ऑफ जीरोज पता चल जाए तो कैसा रहेगा। तो वो हमने करके देखा कि अगर यहां पर जो हमारा कॉफिशिएंट है किसका, एक्स का, दिख रहा है आपको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर लिख लो, ये लिख लिया मैंने। ओके। अच्छा, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो नीचे लिख दो, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस सब के आगे माइनस लगा दूं मैं, क्योंकि जब मैंने सिर्फ -2 लिखा था तो आंसर इसके इक्वल नहीं आ रहा था, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, इसके इक्वल लाने के लिए तो माइनस लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अब अगर इस चीज को हम सॉल्व करें तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज का जो सम होता है ना, जीरोज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है। तो आंसर है एल्फा प्लस बीटा। ये हमने करके देखा है कि माइनस लिख लिया जाए और क्या लिख लिया जाए, तो आंसर है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लिया जाए और उसको डिवाइड करा लिया जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो हमेशा एल्फा प्लस बीटा का आंसर बन जाता है। आया ना, क्लियर है बात। ये आपने करके देखा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहां पर जब आपने ये सम जीरो निकाले, उनका नाम अल्फा बीटा रख दिया। अब हमने सिंपली अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके देखा तो उसका आंसर कुछ आ रहा था, लेकिन आपको इसके लिए ये आंसर लाने के लिए पहले अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, फिर उनको ऐड करोगे तब आप सम ऑफ जीरोज निकाल पाओगे +2। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये प्रोसेस किए बिना भी ये बता सकते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल हमें गिवन हो तो उसके जो जीरोज होंगे उनका सम क्या आता होगा। उसका तरीका यह है कि कॉफिशिएंट, हम यहां पहले माइनस लिखो, फिर कॉफिशिएंट किसका लिख लो, जो कॉफिशिएंट लिख लो एक्स का, और फिर उसके नीचे क्या लिख लो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तब भी वही आंसर आता है जो सम ऑफ जीरोज का आ रहा होता था, तब भी वही आंसर बनता है। ठीक है, हमने एक चीज और करके देखी। क्या करके देखा कि अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूं, इस बात का मतलब यह है कि मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब इसमें अल्फा का आंसर कितना है, 4। ठीक है, इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -8। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप तब निकाल पाए जब आपने इसको सॉल्व किया और अल्फा और बीटा आपको पता चले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये चीज लिखी जाए और आप ये बता पाओ कि अल्फा इंटू बीटा क्या आता होगा, वो करने का तरीका क्या है, तो हम ऐसा करते हैं, करके देख लेते हैं। तो ये -8 लेकर आना है, तो ठीक है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म लिख लो और उसके नीचे अपॉन में क्या लिख दो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -8। आया ना।
क्लियर है ये? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये चीज इक्वल होती होगी किसके? -8 क्या था? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये आपने मुझे निकालकर सिखाया सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए आपने मुझे रिलेशन दिया ये, ठीक है। और ये आपने मुझे बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। तो ये सब जो बातें आपने सर बोर्ड पर लिखी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, 6x² माइनस x माइनस 2। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने जीरोज आएंगे, तो आप कहोगे 2। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। बाइनोमियल है ना, डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो आंसर होंगे, जो जीरोज होंगे, उनका सम क्या होता होगा? मैं जीरोज नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं क्या पूछ रहा हूं? सम ऑफ जीरोज। क्या आप बता सकते हो? तो आंसर है हाँ, बता सकते हैं। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और 2 आंसर आएंगे, उनको ऐड करके आपको आंसर बता देंगे। लेकिन नहीं, हमने अभी अभी क्या करके देखा कि हम ये सब नहीं कराएंगे और हम डायरेक्ट बता देंगे। मतलब हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इनके जो जीरोज का सम है वो क्या होता होगा। तो आंसर है, हमने एक फॉर्मूला बनाया है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑलवेज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, मैं ये फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस ऐसे ही, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? तो आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर -1 है। कितना है? ये समझ आता है आपको? यहां कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1, तो -1 माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 6, ये ठीक है। माइनस माइनस कितना? प्लस, तो प्लस का 1 अपॉन। इस बात का मतलब बच्चों ये है कि अगर हम लोग इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करें और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो आंसर आएंगे उनको अगर हम ऐड कराएं ना, तो उसका आंसर ये आता हो। यानी कि सम ऑफ जीरोज हमने डायरेक्ट निकाल दिया, ये मीनिंग है इस बात का। फिर से, अगर सर अल्फा इंटू बीटा पूछा होता आपने, तो हम क्या करते? मतलब मैं आपसे अगर ये पूछता कि इस क्वेश्चन के जो जीरोज आते होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक उसका तरीका एक तो ये है कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओ, दोनों आंसर निकाल लो और उनका प्रोडक्ट करा दो, तो आप आंसर बता सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका हमने क्या डेवलप कर लिया है कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, वो किसके इक्वल होता है? तो आंसर है कांस्टेंट टर्म। क्या लिखा जाएगा बोलो? कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म देखकर बताओ कितना है? -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 6। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 6। ठीक, इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा? -1/3। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल कर आ गया। क्लियर है ये बात? अच्छा, लेकिन सर हम कैसे मान लें कि ये आई आंसर आएगा? हम कैसे मान लें? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है बच्चों? वेरिफिकेशन करना होता है एग्जाम में ना। क्या करना होगा? वेरिफिकेशन करके आना होगा। तो ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कि यही आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। 6x² माइनस x माइनस 2। अब क्योंकि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरो निकालने वाले हैं, तो मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। मतलब इक्वल्स टू क्या लिख लेता हूं? 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका आप लोगों को पता है। इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर कराओ तो आंसर कितना आ रहा होगा? 12। तो 12 के फैक्टर करा लो, तो 12 के जब हम फैक्टर कराएंगे तो कितना बनेगा? ये 3 नंबर आपने मुझे निकाल कर दे दिए, 2, 2 एंड 3। फिर इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि सच दैट इनको प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? -1, ये आना चाहिए। ठीक, तो मैं 2 इंटू 2 कितना करा देता हूं? 4, और इधर कितना? 3। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं अभी जिनको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही नहीं आता है ना, तो ये सिर्फ उनके लिए है।
हमें पता है कि आप जानते हो, बट ये किसके लिए, ये उन बच्चों के लिए जिनको यही नहीं पता है कि कैसे करा जाएगा इसको, है ना, तो उनको भी समझना चाहिए। तो ये दो नंबर बने 4 और 3, ठीक। अब इसके बाद -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, और माइनस का लाना है इसलिए बड़े वाले नंबर के आगे माइनस और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन। लेकिन सर सिर्फ आपको -1 ही नहीं लाना है, आपको साथ में x भी चाहिए, तो यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा, x, और यहां पर भी x, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x -2 = 0, ठीक है। सॉल्व कराइए, तो सॉल्व करने से मतलब है कॉमन लीजिए, तो यहां से कॉमन अगर लें तो सर एक तो x आ जाएगा, और ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस नंबर से कॉमन अगर किसी को नहीं लेना आता तो उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, जो चीज आपने कॉमन ली है ना उससे इसको डिवाइड करना होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो 2 से अगर 6 को डिवाइड कराओगे तो यहां पर क्या आएगा 3, x से x को एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, तो बहुत आसान होता है ये, है ना। अच्छा, माइनस 2 से 2 को डिवाइड कर 2 से 4 को डिवाइड किया तो यहाँ 2 बना, x से x कट चुका, ये बना, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता दिख रहा तो 1 कॉमन ले लो, और यहां पर कितना आ जाएगा 3x - 2 = में क्या 0। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो आप ठीक कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, तो 3x - 2 कॉमन ले लिया, और दूसरा 2x + 1 = 0, ठीक है। इन दोनों नंबर को 0 के इक्वल रखिए 1/1, तो यहां लिखता हूं 3x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 2/3, -2 उधर गया प्लस का हो गया, और 3 डिवाइड में आ गया, ठीक है। और इधर 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का, यहां पर बुलाऊं क्या, ठीक है, अभी क्लास खत्म होने दो। x = 2/3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा, यहां पर इसका नाम हमने रख दिया बच्चों क्या, अल्फा, तो मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं अल्फा = कितना 2/3 और बीटा = कितना माइनस का 1/2, ठीक है। ये अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हम वेरीफाई क्या करने वाले थे कि इनका सम कितना आता होगा, तो सम लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहीं कहीं दिखा देता हूं आपको, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई 2/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1/2, तो यहां लिख देता हूं माइनस का 1/2। अब बच्चों एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम जब मैं लूंगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 जा और 2 2 जा 4, ये ठीक लिखा मैंने, और 2 3 जा और 3 1 जा 3, ये, और आंसर कितना 1/6, 4 - 3 कितना 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 6। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये आंसर भी यहां 1/6 आ रहा था, लेकिन हमने, आपको पता है हमने जीरोज नहीं निकाले थे, हमने सिर्फ कॉफिशिएंट की हेल्प से ये बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते होंगे उनका सम कितना होता होगा, वो हमने यहीं पर डायरेक्ट बता दिया था। फिर हमने उसको वेरीफाई करके देखा तो यस ये वेरीफाई हो गया कि हाँ आंसर तो 1/6 ही आता है ना। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट दिखाना है तो चलो मैं यहां कहीं दिखा देता हूं आपको, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू आपने मुझे कितनी निकाल कर दी 2/3, और बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3। और आपने तो मुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरो होते होंगे उनका प्रोडक्ट कितना आता होगा माइनस का, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये वेरीफाई कर दिया कि आपको किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनके कॉफिशिएंट, अगर आप चाहें तो आप उनके कॉफिशिएंट की हेल्प से भी डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। समझ आई बात, ठीक है। अब जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आरडी शर्मा की बुक से तो बार बार ये ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म का क्या मतलब है, किसी भी पॉलिनोमियल की, अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों वो कौन से पॉलिनोमियल लेकर चलेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप याद है क्लास 9th में आपने कौन कौन से पढ़े थे, पहले आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री 1 होती थी, फिर आपने कौन सा पढ़ा था क्वाड्रेटिक भी पढ़ा था जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, फिर आपने कौन सा पढ़ा था क्यूबिक, है ना।
तो अभी जब क्लास 10th में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म अगर कोई पूछता है आपसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म अगर सर मेरे से पूछी जाएगी तो मैं आंसर दूंगा ax² प्लस bx प्लस, यही तो होती है ना। इसमें यहां पर x की पावर कितनी है 2, तो यानी कि इसकी डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसको इक्वल टू में 0 लिख दूंगा यहां पर, तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई। क्लास 10th में एक चैप्टर भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर पूरा डिटेल में, है ना। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते होंगे। तो आंसर है यहां पर इस तरह से लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता होगा। तो आंसर है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, बी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस का बी अपॉन ए। ये ठीक लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म यानी सी, और अपॉन में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि क्या, ए। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या आंसर दिया करोगे, सी अपॉन ए। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसी पर बेस्ड बच्चों हमारे पास आर डी शर्मा की बुक में जो पहली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.1। उसका मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट दिखाता हूं, तब आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी। तो सबकी नोटबुक में क्या बात पहले अभी लिखी होनी चाहिए, तो आंसर सबसे पहली चीज बच्चों की नोटबुक में होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये हेडिंग होनी चाहिए, ठीक। इस हेडिंग के बाद सर क्या लिखा होना चाहिए, इस हेडिंग के बाद इस तरह से सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड वी कैन राइट इट एज माइनस बी अपॉन ए। एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, ठीक है। और ये जब हेडिंग डालोगे ना, हेडिंग डालने के बाद ये भी लिख लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लिखना सबसे पहले ये इसी जनरल फॉर्म लिख देना, और फिर इसके बाद ये फॉर्मूले नोट कर लो, ये दोनों, ठीक है। पार्ट पर एक कोई पॉलिनोमियल है GS एंड 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। मैंने आपको एक पहले करके दिखा दिया, अब मैं एक और करके दिखा रहा हूं, फिर बाकी के सारे पार्ट में से जो भी अच्छे वाले हैं, ज्यादा अच्छे वाले हैं, सिर्फ वही वाले पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए केवल इधर अब, ठीक है। लिखने का टाइम हम देंगे तो उस टाइम पर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल आएगा। सबसे पहला काम तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। क्वेश्चन को नोट करने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करने के बाद हमें ये करना है कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है। मिडिल टर्म के को स्प्लिट कराने के बाद हमारे पास अल्फा बीटा दो जीरोज आ जाएंगे, फिर हम उनका सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद मैं वेरिफिकेशन की प्रोसेस कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूलाज, जो हमने फॉर्मूले निकाले थे माइनस का बी अपॉन ए, है ना, सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए, तो उससे हम वेरीफाई करेंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करना है, आपको मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट कराना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के लिए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। और इस टर्म को मैं जीरो के इक्वल लिख देता हूँ पहले से स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि मुझे जीरो निकालनी है तो मैं जीरो के इक्वल लिख देता हूँ। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लिया, ठीक है।
ये कैसे करते हैं, इसके लिए प्रॉपर क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करके दिखाए हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म नहीं आ रहा कैसे स्प्लिट करते हैं तो वो वहां से पूरा देखकर अच्छे समझ सकते हैं। 30-35 क्वेश्चन है जो वहां पर इस तरह के करा जाते हैं एक जैसे, तो आप वहां से सीख जाओगे। ठीक है, अब जब हमने इसको स्प्लिट कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो आंसर है 2 कॉमन आ जाएगा और s कॉमन आ जाएगा। यहां पर कितना बच जाएगा, 2s माइनस में कितना 1, 2s से जब इसको डिवाइड कराऊं तो 1 ही तो आएगा, तो 2s माइनस 1। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो आंसर है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा। और 1 कॉमन होने के साथ साथ मैंने माइनस का 1 लिया, प्लस का 1 नहीं लिया, माइनस का 1 लिया। बताओ क्यों, हम यहां पर प्लस का 2s चाहिए ना हमें, है ना, 2s कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो अगर यहाँ -1 होगा तभी तो -1 से 2a माइनस 2s को डिवाइड कराओगे तभी तो 2s आएगा यहाँ पर प्लस का, है ना। माइनस तो कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2s, है ना। और माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, और फिर 1 से 1 को डिवाइड कराओगे 1। इससे ये होगा कि ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, सेम। ये आप 9th लेवल पर पढ़ के आ चुके हो ये सारी चीजें ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब ये दोनों ब्रैकेट आ गई, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो ये कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, 2s माइनस 1 और इक्वल टू में कितना 0। अब 1/1 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल, और इसको भी 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहां से बच्चों s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 कहां आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ऐसे ही इधर s इक्वल्स टू प्लस का 1 और अपॉन में क्या 2। ये समझ आया आपको, ये तो आपको पहले से पता ही था। अब जब दो जीरोज निकाल लो तो उनका नाम अल्फा और बीटा रख दो। क्या नाम रख दो, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर बता दी 1/2 एंड बीटा भी कितना है 1/2। ये ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे सर, अब हमारा टारगेट बच्चों क्या है, सम ऑफ जीरोज निकालना, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, निकालिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपने मुझे बताई 1/2 और बीटा की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दिखाई 1/2। अब 1/2 और 1/2 ऐड होगा तो आंसर कितना आएगा 1, हाफ और हाफ ऐड होगा तो 1 आएगा। अच्छा, फिर आप निकालिए सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करिए तो आंसर कितना आएगा 1/4। ठीक है बच्चों, सम ऑफ ये निकाल लिया। लेकिन ये आपने कैसे निकाला है, तो आंसर है हमने सर जीरोज निकाले, पहले प्रॉपरली हमने जीरोज निकाल लिया और फिर उनका सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसको आप वेरिफिकेशन करके दिखाओगे। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि जो हमारे जीरोज हैं और जो हमें गिवन पॉलिनोमियल था उनके कॉफिशिएंट जो हैं उनका आपस में रिलेशन वेरीफाई करके दिखाओगे। तो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को फिर से लिख लो, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी लिख कर आना, जिस तरह से मैं कर रहा हूं। जैसे यहां पर ये मैंने कर लिया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के रख दिए। अब क्वेश्चन को फिर से लिख लेना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये है। अब इसको सबसे पहले कंपैरिजन कराना जनरल फॉर्म से। तो यहां पर as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से इसको कंपैरिजन करा दो। अगर यहां पर x लिखा होता है ना बच्चों तो यहां पर x होता है। अब s दिया हुआ तो s, p दिया होता तो मैं p लिखता, है ना। अच्छा, अब a कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू कितनी आई -4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। ठीक है, a b c निकल गए हमारे। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज वो आपने मुझे सिखाया कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, माइनस ऐसे ही। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -4 और a कितना है प्लस का 4। तो आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1। तो आप ध्यान दीजिए इधर कि सम ऑफ जीरोज का आंसर आपने मुझे क्या निकाल कर दिखाया था 1, और वहां भी आंसर 1 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, ये सिखाया था आपने c अपॉन a। तो c आपने मुझे बताया 1
और ए कितना 4, ये ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर आपने मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले ही निकाल कर दिखा दिया था कि इसका आंसर 1/4 होना चाहिए, तो मैंने कोफिशिएंट की हेल्प से आपको यहां पर प्रूफ करके दिखा दिया कि इसका आंसर देखो 1/4 आ रहा है। तो अब इस मेथड में आपको एक बेनिफिट ये हो गया, अगर आपको वेरिफिकेशन ना करके दिखाना हो तो आप सिर्फ इतना करके भी क्या पता कर सकते हो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज नहीं पता चलेंगे, क्या पता चलेगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अभी इसी एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर हमें सम ऑफ जीरोज गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा, और उनसे हम जीरोज निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, जीरोज भी निकालना सीख जाएंगे आगे, अभी अभी एक क्वेश्चन करते जब जाएंगे। अभी अभी फिलहाल हम सम ऑफ जीरोज सीखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ, क्वेश्चन को लिखने के बाद सर सबसे पहले उसको आप जीरो के इक्वल लिख लिया करो, क्योंकि आपको जीरोज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करा दो। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कराएं, तो आंसर है बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर होना चाहिए, ठीक है। कराइए, 7√3 में मल्टीप्लाई किसका, √3 का। तो 7 ऐसी ठीक है, √3 इंटू √3 कितना 3, और ये कितना आया बोलो, इसका मतलब इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर कराने पर 21 आया, इसके हम फैक्टर कराएंगे, तो कराओ 21 के फैक्टर, तो आंसर है 3 और 7, ये तो दो नंबर मिले 3 एंड, ठीक है। अब इस नंबर, इन दोनों नंबर को इस तरह से अरेंज करो सच दैट कि प्लस और माइनस करके, प्लस या माइनस करके 10x आना चाहिए। तो वो तो सर बड़े आराम से हो जाएगा, 3 और 7 को ऐड करा दो तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐड कराने के लिए बोल रहे हो, और क्योंकि सर आपको 10x चाहिए इसलिए यहां पर आप x लिख लो, ठीक है। तो √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बच्चों मुझे कॉमन लेना है, कॉमन पहले स्टार्टिंग के दो टर्म में से लूंगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है √3 कॉमन आ रहा है। मतलब √3 कैसे कॉमन आ रहा है, ये जो 3 लिखा हुआ है इस 3 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो √3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहां पर √3 कॉमन में लिख देता हूं, और x तो दोनों में क्लियर दिख ही रहा था आपको। अब यहां से √3 गया, x² में से x एक चला गया, तो क्या बच गया बोलो, x बच गया, प्लस यहां से √3 गया और x गया, तो क्या बचा होगा बोलो, √3 बचा होगा। यहां पर इसको मत देखना, इसको देखना, इन तीनों, ये तीनों नंबर लिखे हैं, तो यहां से √3 गया, x गया, तो क्या बचा होगा, √3 बचा होगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया। अब इसके बाद प्लस, इन दोनों में से क्लियरली कॉमन क्या दिख रहा है, 7, तो क्या आ जाएगा, x प्लस √3 इक्वल्स टू क्या, 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूं, तो x प्लस √3 और √3x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या, 0। तो x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 लिखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √3, और फिर इस ब्रैकेट को भी लिखो, √3x प्लस 7 इक्वल्स टू कितना, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7 और अपॉन में क्या, √3, ठीक। अगर आपको इतनी बात समझ आई है तो अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। करेक्ट, इसका नाम सर आप अल्फा रख दो और इसका नाम बीटा रख दो। जब आप अल्फा और बीटा आपने मुझे निकाल कर दे दिया, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि इसका पहले तो सम निकाल लूंगा, ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट निकाल लूंगा इन दोनों जीरोज का। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां कहीं लिख देता हूं, वो क्वेश्चन नोट करना है, भूल नहीं जाना उसको, मैं मिटाऊं उससे पहले मुझे याद दिला देना, मैं मिटा दूंगा फिर नोट नहीं कर पाओगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर इसके बाद नोट करना स्टार्ट करना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी, माइनस √3, बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का 7 अपॉन √3, ठीक है। तो एलसीएम तो √3 आएगा, ओके, √3 इंटू √3 3, तो माइनस का 3 और माइनस का 7, माइनस का 10,
ये ठीक लिखा मैंने? ओके। अच्छा, अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पर मुझे लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहा हूं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस का √3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 7/√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है बच्चों, ये आपने मुझे निकाल कर दे दिया। अब इसके बाद आप एक्चुअल में क्या हुआ कि ये आपने पूरा जीरोज निकाले, जीरोज निकालने के बाद सम निकाला, उनके प्रोडक्ट निकाले। अब आप कह रहे हो कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे ये ना करना पड़े, फिर भी हम ये बता पाए कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज होते होंगे उनका सम क्या होता होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होता होगा? तो आंसर है हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूं। चलो इधर साइड में करके दिखाता हूं। बताओ तरीका क्या है, कैसे करोगे? वेरिफिकेशन वाला स्टेप कैसे करते हैं बोलो? वेरिफिकेशन वाले स्टेप में सर आप एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से लिख लो, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ठीक है। अब बताओ क्या करूं? सबसे पहले सर इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कराकर इसकी a, b और c की वैल्यू पता कर लो आप, ठीक है। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इससे a की वैल्यू कितनी आ गई? √3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 7√3। ये ठीक लिखा मैंने? ओके। अच्छा, अब आप मुझे निकाल कर दिखाइए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो ओके, सम ऑफ जीरोज का आपने मुझे फॉर्मूला बताया था, माइनस का b/a, ओके, माइनस ऐसे ही ठीक है। b की वैल्यू आपने मुझे 10 बताई है और a की वैल्यू कितनी? √3। ये जो आंसर आया है ये वही आंसर है जो आपने मुझे जीरोज को लेकर करके दिखाया था। यहां पर भी सम यही आ रहा है, वहां पर भी सम वही आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने ठीक किया और ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप निकाल कर दिखाइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था बच्चों? c/a। c की वैल्यू आपने मुझे बताई 7/√3 और a की वैल्यू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। यही आपने मुझे यहां पर निकाल कर दिखाया था, तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो करने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बुक में से क्वेश्चन को लिख लोगे, लिखने के बाद उसके मिडिल टर्म को केयरफुली स्प्लिट कर लेना, वहां से जीरोज निकाल लेना, फिर सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना। फिर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए फिर से क्वेश्चन को लिखकर फिर ABC निकाल लो, है ना। ABC निकालने के बाद फिर सम का फॉर्मूला लगाकर और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाकर उसको वेरीफाई कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये करना है। अब इसमें केवल वो क्वेश्चन में ये करेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके स्प्लिट करने का जो डिफिकल्टी लेवल है, केवल वो RD शर्मा की बुक में धीरे 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 करके बढ़ा दिया जाएगा। और वो अगर मान लो आप ये ठीक कर लेते हो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, ये तो कॉफिशिएंट हमें कंपेयर करा कर मिल जाते हैं, तो ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा। केवल जो अच्छी जो चीज करने वाली है वो ये वाला स्टेप है। यहां पर जिसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना जिसको अच्छे से आता हो वो ये वाला स्टेप कर पाएगा बड़े आसानी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।